जोधपुर के बोरानाड़ा में राज्य सरकार के आदेशानुसार मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री को खोलने की इजाजत दी गई है। पहले दिन फैक्ट्री को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई। वहीं रिको ऑफिस में पास बनाने की प्रक्रिया की गई। यहाँ फैक्ट्री मालिक बाहर से आने वाले लेबर को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आए। इनका कहना था कि सरकार को बाहर से लेबर लाने का कोई तरीका शुरू करना चाहिए। मॉडिफाइड लॉकडाउन में बोरानाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है और भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा अनुमत किया हुआ है। जो भी इंडस्ट्रीज उसको चलाना चाहता है तो चला सकता है और फैक्ट्री के अंदर जो लेबर है उसके लिए पास की आवश्यकता नहीं है और फैक्ट्री के मालिक या मैनेजर को आना है तो ई पास के थ्रू अप्लाई करेगा। ई पास उसको आएगा हमारे पास, हम उसको वेरीफाई कर देके उसको भेज देंगे और ई पास के थ्रू गाड़ी से व्हीकल से आ जाएगा शहर से। इंटर डिस्ट्रिक्ट की लेबर है उसके लिए तो जिला अपने क्या नाम वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीसीपी संबंधित डीसीपी परमिशन उस वाहन की परमिशन जारी करेगा, उसके तहत उसको ला सकता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। गाड़ी की क्षमता का 40% यूज कर सकता है। उसके अंदर जैसे कोई बड़ी गाड़ी है तो सिटी बस है तो 20 सीटर है तो 8 जने ला सकता है, 50 सीटर बस है तो 20 जने बैठा के ला सकता है अलग अलग जगह से। एसेंशियल कमोडिटीज की तो पहले से चल ही रही थी। अब दूसरी जो फैक्ट्रियां हैं जिनको अलाउ किया गया वो भी चालू हो रही है। आज हुआ है शुरू, धीरे धीरे अपने जो उद्यमी है वो अपनी व्यवस्था शुरू करके 1-2 दिन में और ज्यादा चालू हो जाएगी, मतलब सब व्यवस्थित हो जाएगा। उद्यमी अभिषेक गहलोत कहते हैं कि शहरों में माल जाने के लिए गाड़ियों के पास की भी जरूरत है। इन सब प्रक्रिया को अपनाने के बाद में ही कार्य शुरू होगा। रिको प्रबंधक कुलदीप दादीच ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार फैक्ट्री मालिक मैनेजर को ई पास की सुविधा होगी और लेबर फैक्ट्री के अंदर रहेंगी। इसके लिए पास की जरूरत नहीं है। सरकार की गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित की जाएगी। श्री गहलोत कूलर जोधपुर बोरानाड़ा में अपनी फर्म आई हुई है तो उसी के रिगार्डिंग आज जो पेपर में दिया हुआ उसी के अंतर्गत परमिशन लेने के लिए रेका ऑफिस जैसे काफ़ी सारे लोग अलग अलग इंडस्ट्री से और अलग अलग फैक्ट्री से आए हुए हैं तो कुछ समस्याओं का समाधान है जो अभी भी नहीं हो रहा है। तो जैसे अंदर अपॉइंटमेंट ली और क्या समाधान होता है या क्या नहीं होता है, जैसे व्हीकल परमिशन वगैरह है, कुछ एक लोकल लेबर जो सिटी में रहती है उनको भी बुलाने का भी है और जो फैक्ट्री में हमारी लेबर रह रही है उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन के बाद में भी 16-17 लेबर जो है आज भी कूलर फैक्ट्रीज में और पूरी जोधपुर फैक्ट्री के अंदर कई जगह जो है लेबर रुकी हुई है जो सारी यूपी और बिहार की लेबर आती है। तो इन सब कुछ समस्याओं का समाधान है। तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, लॉकडाउन खुलेगा नहीं भी खुलता है तो अंदर परमिशन मिलती है और कुछ व्हीकल की जो सप्लाई वगैरह है आउटर छोटे छोटे गाँवों में जिसकी डिमांड आ रही है और जो पहले के ऑर्डर भी है और उनकी तरफ से भी मतलब जो उनका ऑर्डर है वो उनकी डिमांड आ रही है कि हमारा माल किसी भी तरीके से भेजा जाए। तो कुछ एक व्हीकल परमिशन जो जोधपुर के आसपास में छोटे गांवों में माल भेजने की सुविधा और इस तरह का जो है वो सीएम साहब से एक अपील है कि उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए ताकि कि जो लोडिंग ऑटो है या और भी कोई गाड़ी है तो उनको भी परमिशन दिलाने का कष्ट करे या इस तरह की कोई व्यवस्था करे ताकि टैक्सी वगैरह है या जो छोटी 4 व्हीलर है तो उनको गांव तक या इधर उधर जाने में परेशानी का सामना नहीं और इस गर्मी से भी जो आम जनता को है वो निजात मिल सके।